मुआहदा या जंग, ट्रंप और नेतन्याहू के बीच ईरान पर तू मैं शुरू हो चुकी है। ईरान पर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच तकरार हुई है। ईरान के खिलाफ फैसलाकुन जंग की जाए या फिर जंग रोक दी जाए। इसी सवाल पर अमेरिकी सदर और बिन्यामिन नेतन्याहू फ़ोन पर एक दूसरे से लड़ पड़े हैं। अंदर की खबर मंजरेआम पर आने के बाद सियासी हलकों में हलचल मच गई है। एक्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक ज़रिए ने बताया कि फ़ोन कॉल ख़त्म होने के बाद नेतन्याहू इस कदर परेशान थे कि उनके बाल खड़े हो गए। यानी ये ज़राए ने एक्स पर एक खबर दी थी, जिसके बाद ये सारा मामला जो है वो मंजर आम पर आ गया है। मामला इसलिए अहम है क्योंकि एक तरफ ट्रंप ईरान के साथ किसी नए मायदे के ज़रिए जंग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब नेतन्याहू अब भी चाहते हैं कि ईरान की फ़ौजी ताकत और बुनियादी ढांचे को मज़ीद नुकसान पहुंचाने के लिए दोबारा जंग शुरू की जाए। इसी दौरान ये इतलात भी सामने आई हैं कि अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला था, लेकिन हज के बाइस ये मंसूबा रोक दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर और पाकिस्तान ने दीगर इलाकाई साल्स ममालिक के साथ मिलकर एक नया अमन मसौदा तैयार किया है ताकि अमेरिका ईरान के दरमियान रुकी हुई जो बातचीत थी उसे आगे बढ़ाया जाए। ट्रंप ने बुध के रोज़ कहा कि ये सवाल सिर्फ ये है कि हम जाकर इसे ख़त्म करेंगे या वो दस्तावेज़ पर दस्तखत करेंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका और ईरान मायदे और जंग के दरमियान बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं। ट्रंप ने मज़ीद कहा था कि नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं चाहता हूँ। ताहम उन्होंने ये भी वाज़ह किया था कि दोनों रहनुमाओं के ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन अंदरूनी ज़राए के मुताबिक हकीकत इससे मुख्तलिफ बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगल की शाम ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान तवील और मुश्किल गुफ्तगू हुई है। सालिस ममालिक एक लेटर ऑफ इंटेंट तैयार कर रहे हैं जिस पर अमेरिका और ईरान दस्तखत करेंगे। इसका मकसद बाज़ाब्ता तौर पर जंग का खात्मा और 30 दिन की नई मुज़ाकराती मुद्दत शुरू करना है। इस मौजूदा मायदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम और आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने जैसे मामलात शामिल हैं। वहीं इजरायली ज़राए के मुताबिक 2 इजरायली ज़राए हैं, उन दोनों के मुताबिक दोनों लीडरों के दरमियान आइंदा के लाहे अमल पर वजाहत दी गई है और वाज़ह इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं। एक अमरीकी ज़राए ने यहाँ तक कहा कि कॉल के बाद जो बीबी यानी नेतन्याहू को बीबी कहा जाता है, उनके बाल खड़े हो गए। एक और ज़राए के मुताबिक अमेरिका में इजरायली सफ़ीर हैं, उन्होंने अमेरिकी अरकान कांग्रेस को नेतन्याहू की तशवीश से आगाह किया। ताहम इजरायली सफारतखाने ने एक दावे की तरदीद की है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मिस्र और तुर्की गुज़श्ता कई दिनों से नए अमन मसौदे को जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, ताकि ये जो मंसूबा है ये किसी न किसी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाए और मामला जो हैं बेहतरी की तरफ जाएं। 2 अरब हुक्काम और एक इजरायली ज़राए के मुताबिक कतर ने हाल ही में अमेरिका और ईरान को एक नए मसौदा जो है वो भी पेश किया है। वहीं एक दूसरे ज़राए ने कहा कि ये अलग कतरी मसौदा नहीं बल्कि पहले से मौजूद पाकिस्तानी तजवीज़ में मौजूद खला को पुर करने की कोशिश है। एक अरब अहदेदार ने बताया कि कतर वफद जो है इस हफ्ते तेहरान भी गया था ताकि ईरानी हुकाम से इस मौजूदा मायदे पर बातचीत की जा सके। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने बुध को कहा कि मुज़ाकरात ईरान के 14 नुकाती मंसूबे की बुनियाद पर जारी है। वज़ारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला तेहरान में सालसी अमल में मदद कर रहे हैं। वहीं ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर मुनासिब जवाब न मिला तो जंग बहुत जल्द दोबारा शुरू हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं चंद दिन इंतज़ार करके लोगों की जानें बचा सकता हूँ तो ये अच्छी बात है। इसलिए इस दौरान मिडल ईस्ट की जो एक रिपोर्ट आई है, मिडल ईस्ट आई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते ईरान पर मौजूदा हमला मौखर कर दिया है, क्योंकि खलीजी ममालिक और इनके अपने हुक्काम ने खबरदार किया था कि हज के दौरान जंग दोबारा शुरू होने से संगीन बहरान पैदा हो सकता है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि हमले की सूरत में लाखों हुज्जाज फंस सकते हैं और मुस्लिम दुनिया में अमेरिका की साख को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन वहीं ज़राए का कहना है कि हज के इख्तिताम के बाद आने वाले हफ्तों में जंग दोबारा भड़कने का इम्कान मौजूद है। कुछ दिन पहले
कतर, बहरीन और यूएई, सऊदी अरब ने अमेरिका को इस हमले से आगाह किया था कि ये हमला जो है बिल्कुल ना किया जाए ईरान पर, क्योंकि ईरान जो है वो लगातार सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत इन सब ममालिक पर जो है टारगेट करता है और वहाँ पर अमेरिकी अड्डे मौजूद हैं, उनके मफादात मौजूद हैं, उन पर जो है लगातार ईरान हिट करता है, जिसकी वजह से जो ये गल्फ़ ममालिक हैं इनमें बड़ी मुश्किलात जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। और अब हज का जो है वो एक हम ये कहेंगे कि सफ़र जो है वो हुज्जाज कराम का वहाँ शुरू हो चुका है और सऊदी अरब जो है उसका रुख जो है हुज्जाज कराम करना शुरू कर चुके हैं। ये भी एक वजह हो सकती है कि अरब ममालिक ने जो अमेरिका को दबाव में लेकर इस हमले को रोक दिया है, लेकिन दूसरी तरफ जो जंगी हिकमत अमली के तहत अमेरिका के पास में वो मसौदा तैयार है कि किस तरह से वो ईरान पर हमला दोबारा से करेंगे। अगर ईरान ने वाज़ह कर दिया है कि अगर हम पर दोबारा से अमेरिका ने अटैक किया तो इस बार की जो वॉर होगी वो पहले हमले से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, क्योंकि ईरान के पीछे रूस खड़ा है, चीन खड़ा है, नॉर्थ कोरिया खड़ा है और अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से ईरान के जो अहम जो जंगी तैयारे हैं उनको बाहिफाजत अपने पास रखा हुआ है, जिस पर अब नेतन्याहू की जो है वो नज़रें जमी हुई हैं कि पाकिस्तान इस पूरे खेल में किस तरह का किरदार अदा कर रहा है। क्या वो सालिस के तौर पर किरदार अदा कर रहा है या वो ईरान की साइड में खड़ा है और ईरान को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। लेकिन अंदरूनी अगर हम खबर रसां अदारे और खुफिया ज़राई के मुताबिक हम बात करें तो और तजियाकारों और माहिरीन के मुताबिक अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जो है वो ईरान के हक़ में इस वक्त खड़ा है। अंदरूनी तौर पर उनके जो मुआहदे हैं उन पर अमल पैरा है पाकिस्तान, और जिस तरह से ईरान ने अमेरिका के जितने भी जंगी तैयारे थे उनको गिराया और उनकी जो ये वॉरफेयर की स्ट्रेटजी है कहीं ना कहीं इसके पीछे पाकिस्तान का भी हाथ अब बताया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान जो है वहाँ पर एक बहरान पहले से ही पैदा हो चुका है, वहाँ महंगाई बढ़ चुकी है और वो अपने जो गल्फ़ ममालिक हैं उनको भी अपने हाथ से नहीं देना जाना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से अमेरिका और इज़राइल ईरान पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, इसी तरह ईरान ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और वो कभी भी इस जंग को दोबारा शुरू कर सकते हैं। और इस जंग का रुख अब क्या होगा, क्या वो ये तीसरी आलमी जंग में तब्दील हो जाएगी ये जंग, क्योंकि हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं और ये गनीमत का एक मौका है कि हज का जो सफ़र है वो शुरू हो चुका है। हज चंद दिनों में बड़ी ईद है जिसे ईद उल अज़हा कहते हैं, वो पूरे दुनिया में मनाई जाने वाली है और उसी के साथ हज का जो सफ़र है वो शुरू हो जाता है। हर मुल्क से सऊदी अरब की तरफ जो है हुज्जाज कराम जाते हैं और अपना जो मज़हबी फ़रीज़ा है उसको अदा करते हैं। और क्योंकि ये फ़्लाइट्स के ज़रिए सारा ये मामला होता है, फ़्लाइट्स जाती हैं आती हैं, तो इस वजह से जो है अरब ममालिक ने और गल्फ़ कंट्रीज़ ने इस वक्त ट्रंप को दबाव में लेकर इस हमले को रोकने की कोशिश की है और जो अभी कामयाब भी हुई है। और ट्रंप ने खुद कह दिया है कि हम अब इस जंग को कुछ देर तक रोक सकते हैं, लेकिन ये जो वक्फा होगा इसमें अमेरिका क्या तैयारी करेगा, क्या इज़राइल अमेरिका की बात को मानेगा, क्या वो ईरान पर हमला करने से रुकेगा, क्या वो लबनान पर हमला करने से रुकेगा। अगर हमला होता है तो ईरान का जो जवाबी हमला होगा वो किस तरह का होगा, क्या वो लिमिटेड होगा, क्या वो खाली इज़राइल तक महदूद होगा या फिर वो हॉर्मूज़ को कम्प्लीटली शट डाउन कर देगा और जिससे यूरोप, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो या फिर इज़राइल हो, या फिर इसमें हुसीज़ भी आ सकते हैं, वो बाबुल मंदब को बंद कर सकते हैं, मुलाका स्ट्रेट इससे अफेक्ट हो सकती है। तो पूरा जो दुनिया जिस माशी बहरान से अभी गुज़र रही है तो और तंग दस्ती जो है वो बढ़ जाएगी और हालात जो हैं वो बद से बदतर हो जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ये हमला जो है वो रोक दिया गया है और मैं इसे एक स्ट्रेटजिक पॉज कहूँगा, क्योंकि इस स्ट्रेटजिक पॉज में बहुत से ममालिक जो हैं वो अपनी तैयारी करना
बेहतर समझते हो और अमेरिका को जितना ज़्यादा टाइम मिले और वो जितना ज़्यादा टाइम गेन कर रहा है इस वक्त, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि वो एक स्ट्रेटजी तैयार कर रहा है ताकि वो ईरान को इस बार अगर हमला होता है तो वो पूरी तरह से पसपा करने की कोशिश करे, जिसके लिए ईरान ने अपनी तैयारी कर ली है। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने चीन का भी दौरा किया और वहाँ से उसे कोई भी इस तरह की मदद या सपोर्ट फ्राहम नहीं हुई और चीन ने बिल्कुल वाज़ह कर दिया कि वो ईरान के एक स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं, मईशी पार्टनर हैं और वो कभी भी ईरान को तनहा नहीं छोड़ेंगे। और रशिया भी लगातार जो है वो ईरान को जो है वो अपनी इंटेलिजेंस फ्राहम कर रहा है, सैटेलाइट डेटा फ्राहम कर रहा है। और अब इससे खौफज़दा है इजराइल। नॉर्थ कोरिया की अगर हम बात करें तो वो लगातार ईरान के साथ इंटैक्ट है, टच में है, लगातार उससे राब्ते में है और बातचीत हो रही है वहाँ पर कि किस तरह से अगला जो अटैक है, अगर इजराइल या अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो वो इस एसिमेट्रिक वॉरफेयर को किस तरह से और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यानी एक मुख्तलिफ और मुश्किल जंग में तब्दील कर सकते हैं, ये देखना अभी बाकी है।